हिमांशु, चंद्रभूषण जी हमारे बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने जो जो बातें बताई, आप 9th या 10th की किसी भी अर्थशास्त्र की किताब को उठा के देख लीजिए, उसके अंदर ऐसी पॉइंट वाइज दिया होगा जिसको देख करके जाकर के बच्चा इम्तिहान दे करके आता है। इसमें कौन चीज नई है ये हमको देखना और समझना होगा। किसी भी बोर्ड का आप 9th और 10th की किताब उठाइए अर्थशास्त्र की, उसके अंदर यही पॉइंट्स दिए हुए होंगे। तो उनको यहां पे रिप्रोड्यूस कर देने से कहीं पर भी कोई किसी तरह का कोई क्रांति आ जाएगी, औद्योगिक क्रांति, वो कृषि के अंदर क्रांति आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होना है। ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन बात ये है कि आपने जो इतना बड़ा बजट दिया वो कहां गया। हाँ। प्रश्न आज की तारीख में ये नहीं है कि आपने बजट दिया या नहीं दिया, प्रश्न ये कि आपने जो बजट दिया वो कहां गया, किसको दे दिया है वो बजट, वो कहां पे काम हुआ है। क्योंकि जितनी भी जांच एजेंसी है वो तो सारी की सारी बंद कर रखी भारतीय जनता पार्टी ने। आप कहीं किसी भी प्रकार का सीएजी मौजूद नहीं है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मौजूद नहीं है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर की बात करें तो वो भी एक कंट्रोवर्शियल आदमी को बैठा रखा है, लोक आयोग जो है वो मौजूद नहीं है, लोकपाल मौजूद नहीं है। तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियों को बंद कर देने की वजह से जो लगातार घोटाले हो रहे हैं, इसकी साफ बू आ रही है कृषि क्षेत्र के अंदर कि आप इतना बड़ा अगर वहां पर एलोकेशन कर रहे हैं तो पैसा कहां गया, किसके पास गया, किसको दिया गया। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार यह बात कही जाती रही है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे ये जो डिमोनेटाइजेशन का दानव है ये अपना विकराल रूप धारण करता चला जाएगा। वो विकराल रूप जो धारण कर रहा है उसके अंदर सबसे पहला जो ग्रास बना है वो हमारा कृषक बना है और कृषि क्षेत्र बना है। जिस समय कृषक लोगों से खरीदना चाहिए था उस वक्त खरीदने में असफल रही ये सरकार, इसलिए क्योंकि तब पैसा नहीं था। जिस वक्त किसानों को बुआई करनी चाहिए तो उस वक्त किसान बुआई नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि किसानों के पास पैसा नहीं था। आज की तारीख में गेहूं की हालत यह हो गई है उत्पादन की कि सरकार कहती है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ है, और दूसरी तरफ 25% जो आयात शुल्क लगा हुआ है गेहूं के ऊपर उसको समाप्त कर दिया गया है, जिससे कि कहीं गेहूं की कमी ना होने पाए भारत के अंदर। तो यह आंकड़ों के खेल करके किसानों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा नारा याद आ गया। उन्होंने एक नारा दिया था, मर जवान मर किसान। आज की तारीख में उन्होंने उसे चरितार्थ करके दिखा दिया है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जब से तब से सरहद के ऊपर जवान मारा जा रहा है और देश के अंदर किसान मारा जा रहा है। नहीं नकवी साहब एक चीज है, नकवी साहब एक चीज है, ये बात हम कहेंगे। पूरी कर ले हिमांशु जी, हम अपनी बात पूरी कर ले। जैसे आपने इनको मौका दिया, हमको मौका दे दी, बात पूरी कर ले। जो यहां पे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि किसानों को मदद देने के लिए जो यूरिया के ऊपर भाड़ा कम होना चाहिए उसको कम नहीं किया गया। आज की भी तारीख में ढुलाई भाड़ा जो है वो यूरिया के ऊपर बहुत ज्यादा है, उसको कम करना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य जिसको कि लेकर के आना था। ओलावृष्टि से आज की भी तारीख में उत्तर प्रदेश में जो पीड़ित किसान थे उनको अभी तक की उनका मुआवजा नहीं मिला है। सूखे से जो पीड़ित थे उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, वो पैसा आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है अपने आप में दिखाता है कि ये मात्र कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के आने जब से ये शासन में आई है, केंद्र और राज्य में जहां जहां ये दोनों जगह, वहां पर किसानों की हालत बुरी है, बद से बदतर होती चली जा रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी संवेदनहीन ये सरकार है। केंद्र और राज्य में जहां जहां इनकी सरकार, देखिए किसानों का मामला जब आता है ना नकवी साहब, किसानों का मामला जब आता है ना